तो जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आई एम पास्टर अमित चौहान। मैं दिल्ली से हूँ और हमारे चर्च का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल और हम काफ़ी टाइम से प्रभु की सेवा में हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं लाइव वचन लेके आया हूँ आप लोगों को अच्छे लगेंगे और आप सीखेंगे वचनों से। आइए इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस दिन के लिए प्रभु कि आपने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम आपके वचन को खोल पाएं, पढ़ पाएं, सुन पाएं और उससे सीख पाएं। प्रभु जी, हम सबकी सहायता मदद करें कि आपके आज के वचनों से हम कुछ सीख के जाएं प्रभु जी, उसको हम ग्रहण कर पाएं प्रभु जी। हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोलें प्रभु और हमारी सहायता करें वचन को सीखने में। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें, इस लाइव वीडियो सभा से दूर करें और हमारी सहायता करें कि हम बहुताई से आपके वचनों में, आपके अनुग्रह में, आपकी महिमा में बने रहें प्रभु जी। हमें माफ़ कीजिएगा हमारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हम सब ने जो भी सारे पाप आपकी निगाहों में हमने किए हैं प्रभु, जो भी अपराध हमने किए हैं प्रभु, जो भी गुनाह हमने किए हैं प्रभु, उन सारे गुनाहों के लिए, उन सारे अपराधों के लिए, उन सारे पापों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें क्षमा करें और हम सब अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपके लायक, आपके योग्य, आपके काबिल बन पाए प्रभु जी। हमारी सहायता करें आज के वचन को सीखने में, समझने में। बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब की भी सहायता करें कि इन वचनों को वो सुन पाएं, समझ पाएं और सीख पाएं। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। एक गाना है, हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो, हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो, है ना। तो इस गाने को आप पूरा सुन लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत फेमस है ये गाना और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भजन प्रभु का। आइए हम सब मिलके वचन में जाएंगे। आज मेरे साथ निकालें आप, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे सुन सकते हैं। निर्गमन 29 अध्याय और इसका आज हम पूरा पाठ पढ़ेंगे। ये है आपका 29 अध्याय 44 पद तक, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। 29 अध्याय में याजकों का प्रेरित समर्पण के बारे में है, यानी कि प्रीस्टली ऑर्डिनेशन। पहला पद, तुम इस युवा बैल और 2 निर्दोष भेड़ों को मूसा के सामने ले आओ। है, अब इसकी शिक्षा क्या मिलती है हमें, इसका क्या मतलब हुआ इस पद का। परमेश्वर आध्यात्मिक सेवा के लिए भिन्नता और समर्पण मांगते हैं हम सबसे। आध्यात्मिक समर्पण के लिए और आध्यात्मिक सेवा के लिए परमेश्वर हमारा समर्पण मांगते हैं पूरी तरह से। सेवा में ईमानदारी, तैयारियां और बलिदान बहुत ज़रूरी है और अगर ये सब उसमें नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। परमेश्वर को हमारे श्रेष्ठ और समर्पित कार्य ही स्वीकार्य है। दूसरा पद 2 से 4 पद में लिखा है, मूसा, आरोन और उनके पुत्रों को मिलाकर, उसके आगे लिखा है, अब इसकी शिक्षा क्या है ना। याजकों का चयन परमेश्वर की ओर से होता है, ना कि भौतिक प्रेरणा से। याजकों का चयन मतलब चयन नहीं, चयन परमेश्वर की ओर से होता है, ना कि भौतिक और प्रेरणा से।
अब इससे हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है, ईमानदार बुलाहट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। ईमानदार बुलाहट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। सेवा परमेश्वर की बुलाहट से शुरू होती है, ना कि अपने आप से, ना या किसी के बताने से, ना किसी के बोलने से, ना पास्टर के बोलने से, ना पादरी के बोलने से, ना किसी और सेवक के बोलने से। जब तक कि परमेश्वर की बुलाहट आपको नहीं आई है, तब तक आप परमेश्वर की सेवा में नहीं जुड़ सकते। तो परमेश्वर की जब तक बुलाहट नहीं आती, आप सेवा शुरू नहीं कर सकते और ना ही सेवा शुरू होती है। 5वें और 9वें पद में लिखा है, उन्हें धोकर पवित्र वस्त्र पहनाओ। अब इस पद से एक शिक्षा क्या मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है, बाहरी पवित्रता आंतरिक पवित्रता का प्रतीक है। सेवा हेतु मन हृदय से तैयारी जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेवा के लिए मन और हृदय आपका तैयार होना चाहिए, तभी आप सेवा कर पाओगे, वो भी सच्चे तरीके से। हमें कार्य में भी व्यक्तित्व में भी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। 10 और 14 पद में लिखा है, तब वह बैल अंतिम संस्कार के लिए, और इसकी शिक्षा क्या मिलती है? वो शिक्षा ये मिलती है, याजक खुद पहले पापा का लोकन करके ही सेवा में अग्रसर होता है। सर्वोच्च सेवा ही तभी स्वीकार्य होती है तब जब आप आत्मा से शुद्ध होते हैं। किससे शुद्ध होते हैं? आत्मा से शुद्ध होते हैं। चोटों की क्षति पहले स्वयं सहन, फिर सेवा का आरंभ कर, है ना। चोटों की क्षति पहले स्वयं सहन, फिर सेवा का आरंभ। 15 और 18वें पद में लिखा है, फिर भेड़ को पूरा चढ़ाओ। यानी कि शिक्षा इससे ये मिलती है, याजक को निर्वृत्तिपूर्ण सेवा के लिए अपने आप को पुनः रूप से समर्पित करना होता है। सेवा परमेश्वर को पूरी लगन से अर्पित करना आवश्यक है, जरूरी है। समर्पण यही सेवा का मूल मंत्र है। 19 और 22 पद में लिखा है, और दूसरे भेड़ निवचन। इसकी शिक्षा ये है, याजक पुनः समर्पण के साथ प्राथमिकता और सहभागिता दोनों दिखाता है। परमेश्वर और समुदाय दोनों की सेवा करना संतुलित कार्य है। सेवा केवल आत्मसमर्पण से नहीं बल्कि समुदाय के साथ भागीदारी से भी होती है। 23 और 28 पद, मूसा भेड़ का मांस खाएगा। यह पुनः गिदिलता और आमोद का प्रतीक है। परमेश्वर की मेज पर याजक भी आमंत्रित है। परमेश्वर की मेज पर हम भी देवस्थल की अनुमति सहयोग में प्राप्त करते हैं। सेवा का आनंद परमेश्वर और समुदाय दोनों के साथ आना चाहिए। 29 और 30 पद में लिखा है, इस 7 दिनों की अवधि में 7 दिनों की समर्पण परीक्षा हमें धैर्य और अनुशासन सिखाती है। योग्यता एक दिन में नहीं, समय पालन और धैर्य और आत्म निरीक्षण से आती है। सेवा एक ग्रंथिबद्ध, अनुशासित और आत्मिक यात्रा है ना। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर की सेवा की बात कर रहे हैं, जो बुलाहट की बात हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, हमें कैसे शुद्ध रहना चाहिए, हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की सेवा को ग्रहण कर पाएंगे।
पद 31 से 34 पद में लिखा है, और लहू मध्य और संध्या को। अब इस पद का मतलब क्या हुआ? इस पद का मतलब हुआ परमेश्वर की तरफ से दिन रात समर्पण और निवेदन जरूरी है। हमारा जीवन प्रतिदिन अभ्यास और प्रार्थना से पूर्णता पाता है। संतुलित जीवन सुबह का समर्पण और शाम का धन्यवाद करता है। क्या लिखा है इसमें? संतुलित जीवन सुबह का समर्पण और शाम का धन्यवाद। इसका मतलब जब आप सुबह निकलते हो तो प्रार्थना करके निकलते हो, और जब आप सोते हो तो रात को भी प्रार्थना करके सोना चाहिए। पूरे दिन का धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को कि परमेश्वर पिता, तूने हमें ये पूरा दिन दिया, हमें संभाला, खाने को पहनने को दिया, हमें जीवित रखा, हर खतरे, हर एक्सीडेंट, हर बीमारी से बचाया, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद देते हैं, है ना। तो ये पूरे दिन का जो आपका लेखा जोखा होता है, उसके लिए रात को जब आप सोने जा रहे होते हो तो उससे पहले प्रार्थना करो और धन्यवाद दो परमेश्वर को, तब जाके आपका जीवन सुखी होगा। पद 35 और 44 में लिखा है, और यहोवा ने कहा, मैं संक्रमित करूंगा परमेश्वर का वचन, वह पवित्रता घर याजक और याजक तख्त को पवित्र बनाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति उन्हीं जगहों पर होती है जहां अनुशासन, समर्पण और पवित्रता होती है। जीवन में परमेश्वर को आमंत्रित तब हो जाता है जब हमारा हृदय पद साफ और पवित्र हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस को। जीवन में परमेश्वर को आमंत्रित तब जाता है। जीवन में परमेश्वर को आमंत्रण तब जाता है जब हमारा हृदय और पथ साफ और पवित्र होता है। निर्गमन 29 हमें सिखाता है कि हम याजकत्व और सेवा की भूमिका भले ना हो, परंतु हर विश्वास यात्री को पवित्रता, समर्पण, धैर्य और पुनः समर्पण से जीना चाहिए। परमेश्वर हमारी तैयारी और मनोबल देखकर हम में उतरते हैं। जब हम खुद को पवित्र जीवन के लिए तैयार करते हैं तो हमारा घर, कार्य क्षेत्र, परिवार और आत्मा सब पवित्रता की अनुभूति पाते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करूंगा कि आज के वचन से आपने सीखा होगा। आज हमने निर्गमन 29 अध्याय पढ़ा, और ये अध्याय ने हमें सिखाया कि हमें कैसे सेवा की बुलाहट आती है, हम कैसे पवित्र रह सकते हैं। परंतु इसमें लिखा हुआ है कि 29 निर्गमन अध्याय हमें सिखाता है कि हर विश्वास यात्री को पवित्रता, समर्पण, धैर्य और पुनः समर्पण से जीना चाहिए। परमेश्वर हमारी तैयारी और मनोबल देखकर हम में उतरते हैं, है ना। जब हम खुद को पवित्र जीवन के लिए तैयार करते हैं तो हमारा घर, हमारा कार्य क्षेत्र, परिवार, हमारी आत्मा सब पवित्रता की अनुभूति करता है। लेकिन उसके लिए हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, हम शुद्ध होने चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए अगर हमें पवित्र सेवा करनी है परमेश्वर की। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के वचन से आप लोगों ने सीखा होगा। और आइए हम हर संडे वचन का मनन करेंगे इसी समय 10 बजे के समय पे, और हम नई नई बातें सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं वचन की, और हम सब धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अभी तक हमें संभाला है, हर बात से हमारा ख्याल रखा है, हमें खाने को, पहनने को, रहने को दिया है, हमें हमारे बच्चों का, हमारे परिवारों का ख्याल रखा है,
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं प्रभु जी। आप ही ने अभी तक हमें संभाला है और आप ही ने हमारा ख्याल रखा है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के वचनों के लिए कि आपके वचन हमें सिखाते हैं प्रभु कि हमें कैसे आपकी पवित्रता में बने रहना है, आपके वचनों में बने रहना है और आप में बने रहना है प्रभु। होने दे प्रभु कि हम हमेशा आपके वचन में, आप में, आपके अनुग्रह में बने रहें। दिनचर्या की जिंदगी में, इस जीवन में जो भी पाप हम गुनाह, जो भी अपराध हम करते हैं प्रभु, उन सारे अपराधों के लिए, उन सारे गुनाहों के लिए, सारे पापों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी सहायता करें कि हम दिन प्रतिदिन आपके अनुग्रह में, आपके वचन में बढ़ते जाएं। हमारे परिवार, हमारे बच्चे बढ़ते जाएं और आपका वचन हमारे घरों में, हमारे परिवारों में सदा बने रहे प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे घरों में, परिवारों में बनी रहे प्रभु जी। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, हमारे परिवारों को बचाएं, हमारे कामकाजों को बचाएं प्रभु जी। हमारे घरों के भंडार हमेशा आपके स्वर्गीय भंडार से भरे रहें प्रभु जी। हमारे कामकाजों में प्रभु आशीष बरकत दे परमेश्वर। हम सबकी सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचन में, आपकी दृष्टि में, आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी दया में सदा बढ़ते जाएं प्रभु जी। हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचनों के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए कि आपने हमें बताया, हमें सिखाया, वचन पढ़ाया प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन की रखवाली करें, इस वचन को करोड़ों गुना फैलाएं प्रभु। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं प्रभु, जिससे कि इस वचन के द्वारा वो आपको जाने, आपके वचन को जाने और सच्चाई को जाने, शुद्धता को जाने, पवित्रता को जाने। सहायता मदद करें परमेश्वर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस करें, उन सबकी सहायता मदद करें कि वो आपके वचन में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। उनके परिवारों को संभालें, उनके घरों को संभालें, उनके काम काजों को संभालें प्रभु। अगर कोई बीमार है तो उनको चंगाई दे परमेश्वर। अगर कोई दुखी है तो उसको सुख दे प्रभु। अगर कोई कमी घटी है प्रभु किसी के घर परिवार में, तो उस कमी घटी को यीशु नासरी के नाम से दूर करें परमेश्वर। आप सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, सारी सहायता मदद के लिए, इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन पे बातें कर पाएँ, मनन कर पाएँ और उसको सीख पाएँ, उसको खोल के पढ़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मैं विश्वास के साथ इन वचनों को, हम सबको, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद। तो आप सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद और धन्यवाद इन वचनों के लिए। हमारा जो डेली रूटीन है, हम लोग बुधवार को प्रार्थना करते हैं इसी समय 10 बजे, रात के 10 बजे, और माफ़ी चाहूँगा, बुधवार को रात के 10 बजे हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए। और सैटरडे को हम 10 बजे प्रीचिंग करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, और संडे को मॉर्निंग में 10 बजे हम रेगुलर पाठ पढ़ते हैं। अभी निर्गमन चल रहा है 29 अध्याय। अगले संडे हम फिर 30 अध्याय के साथ आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।